जी, मैं हूं सर रिजवान। आज हम पढ़ेंगे सेकंड ईयर की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3। इसमें हमें क्या करना है, हमें जो है से इंटीग्रेट करना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए। ठीक है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट के जरिए हमें इसको इंटीग्रेट करना है। तो हमें दो फंक्शन दिए हैं, तो इसका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला है u dv इज इक्वल टू यू बी माइनस बी डी यू। तो इसमें हमें u चाहिए और एक dv चाहिए। ठीक है, एक u और एक dv चाहिए, तो एक को हम u ले लेंगे। ठीक है, इसमें x जो है ये आपका हो जाएगा u और ये आपका हो जाएगा dv। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये आपका क्या हो जाएगा, dv हो जाएगा। ठीक है, तो हमें पता कैसे चलेगा किसको u लेना है किसको dv लेने का, तो ये आइलेट रूल के जरिए होता है। ठीक है, आइलेट रूल के जरिए आई स्टैंड फॉर क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक, एल क्या है, लोगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ये एक्सपोनेंशियल। तो अगर आप इस लिहाज से देखें तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक तो हमारे पास है ही नहीं। ठीक है, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, इस तरह का तो कोई भी हमारे पास नहीं है, तो आई खत्म हो गया। एल पे आ जाए, लोगरिथमिक भी नहीं है तो एल भी खत्म हो गया। इसके बाद ए अलजेब्रिक है, तो एक्स हमारे पास अलजेब्रिक है, तो पहले अलजेब्रिक आया है, तो इस वजह से हम यू किसको लेंगे, यू हम ले लेंगे एक्स को। ठीक है, जो पहले आएगा उसको यू ले लेंगे। ठीक है, और cos x जो है वो ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक चूंकि अलजेब्रिक के बाद आ रहा है तो वो किधर आ जाएगा, वो आपका dv में आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा cos x। ठीक है, और dx, cos x dx। इसको आपको करना है इंटीग्रेट, उसको करना है डिफ्रेंशिएट। तो du को अगर आप डिफ्रेंशिएट करें विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, x का डेरिवेटिव क्या होता है, x का डेरिवेटिव होता है 1, और क्योंकि ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो du इज इक्वल टू dx हो जाएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, u को du बना दें, x को dx बना दें, जैसा u du बने x dx बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट भी आप बना सकते हैं, चाहे तो आप ये बीच वाला स्टेप छोड़ दीजिए। तो हमारे पास ये दो चीजें आ गई हैं। अब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v बनेगा, cos x का इंटीग्रेशन होता है sin x। ठीक है, तो इस तरीके से ये तीनों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। ठीक है, तो हमें जो फार्मूला उसमें एक u चाहिए, एक v चाहिए और एक du चाहिए। तो u को पहले आपने u को v से मल्टीप्लाई करना है, यानी u को v से इसको और इसको मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, x को मल्टीप्लाई करेंगे, x को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, sin x, साइन एक्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, u को किससे मल्टीप्लाई कराना है, v से, तो u ये रहा, v ये रहा, फिर माइनस का निशान डालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का निशान डालेंगे, फिर v को du से कराना है, फिर आगे v को du से कराना है, तो v ये रहा और du ये रहा। तो साइन एक्स को dx से कराना है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, साइन एक्स dx। ठीक, तो अब ये क्या हो जाएगा, x साइन एक्स माइनस साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। ठीक है, और चूंकि इंटीग्रेशन लिया तो आगे प्लस सी भी आ जाएगा। ठीक है, जब भी हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो आखिर में प्लस सी भी लगाते हैं। अच्छा, अब ये क्या हो जाएगा, एक्स साइन एक्स और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस का सी। ठीक है, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हमें क्या दिया हुआ है, एल एन एक्स डी एक्स, इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है। तो एल एन एक्स का इंटीग्रेशन कैसे निकलेगा, ठीक है, आइलेट रूल के लिहाज से देखें तो उसमें एल एन एक्स ही दिया हुआ है, यानी सिर्फ लोगरिथमिक ही दिया हुआ है। तो लोगरिथमिक जो है जब भी आ जाए तो उसको आपने कहाँ डाल देना है, यू में डाल देना है। ठीक है, तो एल एन एक्स जो है क्योंकि इन सब में एल एन ही दिया हुआ है तो एल एन तो इधर यू में ही आ जाएगा। अच्छा, फिर बाकी एल एन अगर उधर चला गया तो पीछे क्या रह जाएगा, डी एक्स रह जाएगा, तो डी एक्स यहाँ आ जाएगा। ठीक, तो इसको दो हिस्सों में तोड़ देंगे, एक एल एन एक्स अलग हो जाएगा, डी एक्स अलग हो जाएगा, तो एक हमारे पास u बन जाएगा, एक dv बन जाएगा। तो u जो है वो एल एन एक्स हो गया और dx जो है वो dv बन गया। तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे और उसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो u को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये du हो जाएगा। ठीक है, और एल एन एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/x, और जो नीचे यहाँ का dx होता है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यू क्या बन जाएगी, du इज इक्वल टू 1/x dx। ठीक, तो ये हमारे पास वैल्यू इसकी आ चुकी है और u की वैल्यू भी आ गई है, और हमारे पास v चाहिए तो dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v हो जाएगा, और dx को इंटीग्रेट करेंगे तो x हो जाएगा। ये तीनों वैल्यूज हमारे पास आ चुकी हैं। अब डायरेक्ट आप फार्मूले में पुट करें, पहले फार्मूले में क्या है, u v, यानी u को v से, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई कराना है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x और ln x। ठीक है, u v, ठीक है, u क्या था ln x और v क्या था, तो u v। फार्मूला क्या आ गया,
माइनस इंटीग्रेशन का निशान लगाएंगे, आगे बी डी यू, यानी बी और डी यू इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना है। तो जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे और आगे क्या है डी एक्स बी है, तो क्या हो जाएगा, इस एक्स से ये एक्स कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो पीछे क्या बच जाएगा, पीछे बच जाएगा एक्स एल एन एक्स माइनस कट गया है तो डी एक्स बच जाएगा खाली। ठीक, अच्छा अब हमने क्या करना है, इस डी एक्स का क्या ले लेना है इंटीग्रेशन, तो ये क्या बन जाएगा एक्स एल एन एक्स माइनस, ठीक है, वन का इंटीग्रेशन क्या होता है एक्स होता है। ठीक है, dx को आप इंटीग्रेट करें जैसे इधर किया था, dx को इंटीग्रेट किया था तो क्या आया था x आया था, क्योंकि वन है ना यहाँ पे और कुछ नहीं तो वन। ठीक है, जैसे x का डेरिवेटिव लेते थे तो x का डेरिवेटिव क्या आता था, वन आता था, तो x का डेरिवेटिव वन है और वन को इंटीग्रेट करें तो x आएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल प्रोसेस है। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट है, यानी कि अगर वन से x बनता है तो x से वन बनेगा, तो dx किस में जाएगा, x में चला जाएगा, तो dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x होता है, और आगे क्या आ जाएगा प्लस थ्री, और ये इसका आंसर भी हो जाएगा। चलिए आज यही तक रखते हैं, आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।